और बड़ी हस्तियों की इस बजट के बाद उनका रिएक्शन क्या है, किस तरह की प्रतिक्रिया है, वो सुनाते हैं। एनएसई के एमडी और सीईओ आशीष चौहान का कहना है कि इस बजट में सरकार की तरफ से सभी को राहत पहुंचाने की कोशिश की गई है, साथ ही ग्रोथ के लक्ष्यों का पूरा ख्याल रखा गया है। इसलिए आई थिंक ये जो पूरी स्पीच थी तो वन ऑफ द शॉर्टेस्ट स्पीचेस ऑफ बजट ओवर लास्ट 10 years और प्रॉब्ली एवर, बट उसमें जो फोकस था ये था कि कैसे कुछ पिछले 10 सालों का हिसाब लिया जाए, नहीं कि एक साल का। एक साल में एक हिसाब जो देना पड़ता है वो स्वाभाविक है कि बजट में वो देना ही पड़ता है, और उन्होंने अपने जितने भी टारगेट्स थे फिस्कल डेफिसिट के या ग्रोथ के या इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंड के, बजट में टैक्स कलेक्शन के, वो मुझे लग रहा है कि सभी के सभी टारगेट्स मीट हो रहा है। कई जगहों पे वो एक्सीड भी कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने टैक्स कलेक्शन बेहतर हुआ है ग्रोथ की वजह से। और आई थिंक जो नॉमिनल ग्रोथ जो आया हुआ है बजट पेपर्स में, मेरे हिसाब से 10.5%, 10-10.5% का नॉमिनल ग्रोथ लिया गया है। तो उस हिसाब से ओवरऑल जो इकोनॉमी की जो बायोंसी है बहुत अच्छी बढ़ी है, और वो एक तरह से देखा जाए तो पिछला हिसाब है। आगे क्या, वो जो सोचने की बात थी कि आपने अपना हिसाब जो दिया हुआ है वो आगे कैसे उसको लेके जाओगे, तो उसी के ऊपर हमारे मार्केट्स में उसी के ऊपर मार्केट्स बढ़ता है या घटता है। जो हो गया उस पे ज्यादा लोग सोचते नहीं है, आगे जाके क्या होगा उसी पे ज्यादा लोग सोचते हैं। तो मुझे लग रहा है कि क्योंकि टैक्स कोई नए टैक्स बढ़ाने की या घटाने की कोई बात नहीं हुई है, तो वो भी एक बहुत अच्छी बात हुई है कि जो एक जीएसटी लगाकर और डायरेक्ट टैक्स का जो रिफॉर्म ला करके, दैट इज इनकम टैक्स जिसको हम कहते हैं, कंपनियों पे और इंडिविजुअल्स पे, तो दोनों का स्ट्रक्चर सब मुझे लग रहा है कि काफी सेटल हो चुका है। और हो सकता है डायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म में थोड़ा और भी आ सकता है, लेकिन ब्रॉडली स्पीकिंग अब जो टिंकरिंग जो होता था हर बजट में कि ये दूध के भाव में या तो ब्लू साबुन में इतना ज्यादा बढ़ेगा और ग्रीन साबुन में कम टैक्स बढ़ेगा या घटेगा, तो वो जो चीजें अब मुझे लग रहा है उस पे से बाहर आकर के ओवरऑल हर एक कंपनी को, हर एक बिजनेस को, हर एक इंडिविजुअल को अपने टैक्स कैसे स्ट्रक्चर कैसे आएगा और उसमें क्या परसेंटेज रेट रहेगा, वो कंसिस्टेंसी होती है तो अच्छा प्लानिंग हो सकता है। तो मुझे लग रहा है कि एक तरह से ये जितने भी पिछले 10 सालों में रिफॉर्म्स हुए हैं उसकी वजह से एक कंसिस्टेंसी ऑफ एक्सपेक्टेशन टैक्सेशन में भी आई हुई है, और जो छोटे छोटे टैक्स डिस्प्यूट्स इंडिविजुअल टैक्स पेयर से हुए थे 10,000 15,000 के अंदर, वो भी आदरणीय वित्त मंत्री जी ने कहा है कि वो सब अब आगे परस्यू नहीं किए जाएंगे, तो सभी को मुझे लग रहा है राहत मिलेगी उसमें। तो सभी स्वागत कर रहे हैं इस बजट का और उन कदमों का जिनमें कहीं ना कहीं ग्रोथ के आगे के लक्ष्यों को एक तरह से पैमाना बनाकर उन्हें साधकर बहुत से मेजर्स लिए गए हैं।